वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डैम्प्ड ऑसिलेटर के लिए जो हमारे दो टाइप के रेजोनेंस कर्व जो हमें मिलते हैं। कौन कौन से रेजोनेंस कर्व? एम्पलीट्यूड रेजोनेंस कर्व और साथ में हमारे पास वेलोसिटी रेजोनेंस कर्व जो हमें मिलता है उसके लिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं एम्पलीट्यूड resonance curve and velocity resonance curve for damped harmonic oscillator। हाँ, तो ये हमारे पास आज का टॉपिक रहने वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक्स जानने की ज़रूरत है। तो बेसिक्स के लिए हम यहाँ पर चलते हैं। तो देखो, जो हमारे एम्पलीट्यूड रेजोनेंस कर्व है वो कुछ ऐसा दिखेगा। हमारी जो प्लॉटिंग होने के बाद जब प्लॉट हो जाएगा हमारा ग्राफ तो वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पर बेसिक्स जान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की वजह से ये हमने निकाल लिया है। ये हमारा स्प्रिंग फोर्स है, ये हमारा डैम्पिंग फोर्स है, ये न्यूटन सेकंड लॉ की वजह से फोर्स है और ये हमारे पास जो एक्सटर्नल जो फोर्स है हमारे पास वो है जो ड्राइवन फोर्स हमने लगाया है वो। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ओमेगा नोट जो है वो अंडर द रूट के बाई एम जो हमारे स्प्रिंग के लिए जो होता है, स्प्रिंग कॉन्स्ट के यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट है, एम यहाँ पर मास है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है ए ओमेगा और ये हमारे पास आता है उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये निकल के आता है, ये एफ नोट बाई एम होता है जिसको हम कैपिटल स्मॉल एफ नोट से डिनोट करते हैं। और जब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी मतलब देखो, अगर हमें ए का पीक चाहिए, मतलब अगर हमें ए की सबसे ज़्यादा वैल्यू चाहिए, ए मैक्सिमम चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे इसको तो चेंज कर नहीं सकते, हमारा न्यूमरेटर है उसको। तो हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को हम छोटा करेंगे। डिनोमिनेटर को छोटा हम कैसे करेंगे? अगर ओमेगा नोट का स्क्वायर अगर ओमेगा नोट ओमेगा के इक्वल आ जाए तो हमारे पास ये टर्म जीरो हो जाएगी और हमारे पास सिर्फ यही बचेगी और यही जो है इसकी मिनिमम वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ए की वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी। और फिर उसके बाद जैसे अगर ये देखो, अगर ये बढ़ती जाएगी, ठीक है, मान लो कि ये जीरो से स्टार्ट हो रही है और ये कोई एक वैल्यू है, मतलब ये जो है ये कोई वैल्यू है ओमेगा नोट जो हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोलते हैं वो है। और ओमेगा की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं? हम जीरो से स्टार्ट करें, जीरो से स्टार्ट करते 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 एक टाइम आएगा कि ओमेगा है वो हमारे पास ओमेगा नोट के इक्वल आ गया तो ये जीरो हो गई। फिर उसके बाद क्या होगा? हम इसको क्या करेंगे? ओमेगा नो को इससे बड़ा कर देंगे तो ये नेगेटिव टर्म हो जाएगी पूरी। और नेगेटिव का स्केयर कुछ तो नॉन डिजिट आएगा ना, और पॉजिटिव में ही उसका नंबर आएगा। नॉन जीरो डिजिट आएगा और पॉजिटिव में ही उसका नंबर आएगा। तो मैक्सिमम तो फिर भी नहीं रहने वाला है, मतलब एक टाइम के बाद मैक्सिमम और फिर मिनिमम। और इसी टाइप को हम बोलते हैं रेजोनेंस। जैसे कि मैंने आपको इस पीक में दिखाया है कि यहाँ पर आके ये मैक्सिमम हो रही है और फिर मिनिमम हो जा रही। देखो यहाँ पे मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर यहाँ पे मैक्सिमम और फिर मिनिमम। तो ये कैसे हमारे पास आई वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। अब उसके बाद हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ये होता है एक्स टी, और जब हम इसको डेरिवेटिव करते हैं इसका तो हमारे पास ये निकल के आता है। अब इसकी हमें क्या चाहिए? हमें मैक्सिमम मैग्नीट्यूड चाहिए वेलोसिटी का। मैक्सिमम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कब आएगा? जब हमारा साइन ओमेगा टी माइनस फाइव क्या हो? हमारा -1 हो। तो हमारे पास माइनस माइनस कैंसिल होके ओमेगा ए जो हमारे पास वी मैक्स की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब उसके बाद बस यही था हमारा जो मेन मेन चीज। अब हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो कोड लिखने के लिए हमने यहाँ पर हेडिंग डाल ली थी। अब हम क्या करेंगे? इंपोर्टिंग लाइब्रेरीज।
तो पहली लाइब्रेरी है m इज इक्वल्स टू 1.0, इसको हमने नाम दिया है मास। और दूसरी है हमारे पास ओमेगा नोट, इसको हम W नोट लिख रहे हैं, इज इक्वल्स टू 2.0 नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब उसके बाद F नोट इज इक्वल्स टू 1.0, इसको ये है हमारे पास कैपिटल F डिवाइड बाय M। अब उसके बाद है हमारे पास B लिस्ट, इज इक्वल टू 0.01, 0.1, 0.5। और ये है हमारे पास डैम्पिंग फैक्टर्स लिस्ट और गामा लिस्ट भी हम इसको बोल सकते हैं। अब उसके बाद हम ओमेगा डी लिख लेंगे जो हमारी ड्राइवन फ्रीक्वेंसी है, इज इक्वल टू NP डॉट लाइन स्पेस 0.1, 4.5, 500। ये है हमारी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। अब उसके बाद हम अपना मेन कोड लिखना स्टार्ट करें। डिफाइन, कैलकुलेट, रेजोनेंस, ओमेगा कोमा ओमेगा नोट कोमा F नोट कोमा B। अब उसके बाद लिखेंगे A इज इक्वल्स टू F नोट डिवाइड बाय NP डॉट SQRT, फिर ओमेगा नोट का स्केयर माइनस ओमेगा का स्केयर और इसका होल स्केयर, फिर प्लस में टू बी ओमेगा और इसका होल स्केयर। ये है हमारे पास एम्पलीट्यूड। जो हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला देखा था ना, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला, इसको हमने लिख लिया है F नोट बाई M, जो है हमारे पास स्मॉल F नोट हमने लिया है। और फिर ये जो नीचे हमने NP स्क्वायर रूट को डिवाइड बाई NP डॉट स्क्वायर रूट का मतलब होता है स्क्वायर रूट लगाना है इसमें, और फिर ऐसे हमने उस कोड को लिख लिया है यहाँ पर। अब उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे V इज इक्वल्स टू A ओमेगा। ये है हमारे पास
मैक्सिमम वेलोसिटी। अब हमें रिटर्न में क्या मिल रहा है, रिटर्न ए कॉमा बी। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिसको कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आती उसको मैं बता देती हूँ कि जो हमारे पास ये कैलकुलेट रेजोनेंस है जिसको हमने डिफाइन किया है, वो हम यहाँ पर ऐसे एक मशीन, जैसे हम वॉशिंग मशीन है ना, हम वॉशिंग मशीन का एग्जांपल लेते हैं। तो ऐसे मान लो जो ये हमने कैलकुलेट रेजोनेंस जो है वो एक मशीन है, और उस मशीन में हमने ओमेगा, ओमेगा नॉट, एफ नॉट और बी, ये चार जो है हमने उसमें कपड़े डाले हैं। अब ये कपड़े डालने के बाद जो अंदर का जो प्रोसीजर है वो क्या करेगा कि यहाँ पर देखो इन चारों कपड़ों को लेगा, मतलब एफ नोट जो यहाँ पर है, फिर उसके बाद ओमेगा नोट जो यहाँ है, ओमेगा है यहाँ पर और बी है यहाँ पर, तो वो ए लिखेगा। मतलब वो ये जो चीजें हैं ये ए और बी जो है वो उसके अंदर की चीजें हैं जो इन चीजों को लेके वो बना रहा है, एक टाइप की मशीन लगा लो। और उसके बाद हम क्या करें, रिटर्न। अब हमें ये बन तो गया है, अब हमें इससे ये बाहर निकालना है, तो उसके लिए हमने ये कोड लिखा है रिटर्न ए वी। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर प्लॉटिंग के लिए हम एक तरीके का स्टाइलिंग यूज कर रहे हैं, तो वो भी देख लेते हैं। PLT डॉट स्टाइल डॉट यूज शिफ्ट तो गाइज उस स्टाइलिंग का नाम मुझे याद नहीं होता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर उसको कॉपी पेस्ट करूँगी। तो कॉपी पेस्ट किया तो ये वो स्टाइलिंग का नाम है, वाइट ग्रिड सीबॉर्न मीनोट 8 वाइट ग्रिड। ये एक अच्छी क्या बोलते हैं स्टाइलिंग है जिसको हम यूज कर सकते हैं। इसको ना भी यूज करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई गैस आप लोग ट्राई करोगे, इसको स्किप भी कर सकते हो। पर उसके बाद फिर हम लिखेंगे फिगर AX1 AX2 PLT डॉट सब प्लॉट्स, यहाँ लिखेंगे 1, 2, फिग साइज इज इक्वल्स टू, फिर से यहाँ लिखेंगे 15, 6। हाँ, अब हमने ये लिख लिया है। इसका मतलब क्या है कि हम दो फिगर्स जो है वो उनका सब प्लॉट्स बना रहे हैं, एक है AX1 और एक है AX2। और ये 1, 2 का मतलब ये है कि यहाँ पर ये 1 है वो रो को दिखा रहा है, मतलब एक ही रो में है, और दो कॉलम है, मतलब ऐसे ऐसे दो कॉलम होंगे। मतलब ये जो हमारे पास ग्राफ आएगा वो एक ग्राफ इधर और एक ग्राफ इधर आएगा, और जिसका फिगर साइज हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, मतलब लेंथ और ब्रेथ के। तो यहाँ पर हमारे पास फिर आगे हम चलते हैं, फिर हम एक लूप जनरेट करेंगे फॉर बी इन बी लिस्ट इज इक्वल्स टू, ओ सॉरी, फिर हमें ए और वी निकाल के देंगे, ये ए कॉमा वी इज इक्वल्स टू कैलकुलेट रेजोनेंस ओमेगा डी ओमेगा नोट एफ नोट बी और ब्रेकेट क्लोज। अब इसका मतलब क्या है कि हमने जो है ये मशीन तो बना ली, उसको ये भी बता दिया कि तुम्हारा काम ये है कि तुम जो है इसमें से अगर हम तुमको ये वैल्यू दे रहे हैं तो तुम्हें जो है ये वैल्यूज निकालनी है, ए और बी की वैल्यू। और
जो ये वाला चीज है ये हमने बता दिया कि AX1 AX2 जो दो फिगर्स होंगे, और ये वाला कोड हमने इसलिए लिखा है क्योंकि A और V जो है उनकी वैल्यूज हम जो है इस वाले कैलकुलेट रेजोनेंस में डाल के, ये जो हम मशीन है इसका यूज करके अलग अलग बी के लिए, मतलब बी की जो वैल्यू यहाँ पर बी लिस्ट में जो हमने स्टोर की है उसकी एक एक वैल्यू लेके हम यहाँ पर उसको सोल्व करने के लिए ये बोल रहा है। तीनों के लिए हम अलग से कोड लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही कोड से हमने लूप जनरेट कर दी कि पहले b की वैल्यू 0.01 होगी, उसके बाद 0.1 होगी, उसके बाद 0.5 होगी, और उसको डालेंगे तो हमें a और v हमें मिल जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर प्लॉटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैं कोड लिख लेती हूँ AX1 डॉट प्लॉट मेगा d कॉमा a कॉमा लेबल is equals to fr स्लैश कॉमा, अब हम लाइन विड्थ लिखेंगे, लाइन विड्थ इज इक्वल टू 2। ये हमारा कोड यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब सिमिलरली हम AX2 प्लॉट के लिए लिखेंगे AX2 डॉट प्लॉट, अरे बाप रे, इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, रुको। अरे रुको, मैं इसको फिर से लिख के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये हमने लिख लिया यहाँ पर AX1 प्लॉट, इसको ड्राइव नहीं, इसको लिखेंगे रे। हाँ, तो यहाँ पे हमने लिख लिया है कि हम एक प्लॉट बनाएंगे, उसमें पहला जो होगा वो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी और ए के बीच में होगा AX1 प्लॉट, और जिसको हम यहाँ पर गामा और ऐसे लेबल उसकी विड्थ ही हमने ये ले ली है। ठीक है, गामा मतलब अलग अलग बी के लिए यहाँ हम वहाँ पर लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, लेबल डालेंगे उस पे, और फिर उसके बाद ऐसे ही हम वेलोसिटी के लिए। अब उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे प्लॉटिंग फॉर एम्पलीट्यूड रेजोनेंस कर्व। यहाँ हम लिखेंगे AX1 डॉट सेट टाइटल एम्पलीट्यूड रेजोनेंस कर्व, कोमा, यहाँ पर हम लिखेंगे और आगे फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 14
कॉमा फॉन्ट विड्थ इज इक्वल्स टू फॉन्ट वेट बोला है, BOLD बोल्ड। फिर उसके बाद AX1 डॉट सेट AX1 डॉट सेट एक्स लेबल, फिर स्टार्ट, यहाँ R लिखेंगे, कॉमा ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा। फिर यहाँ पर हम फॉन्ट साइज लिखेंगे, कॉमा फॉन्ट साइज इज इक्वल्स टू 12। फिर ऐसे ही सिमिलरली हम उसके लिए लिखेंगे जो हमारा वाई लेबल है, इसको हम ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर लेंगे। मैं आपको लिख के फिर दिखाती हूँ, 1 मिनट। तो मैंने यहाँ पर ये लिख लिया है। तो यहाँ पर हमारे पास जो हमने लिखा है एक्स लेबल किया है ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये आर हमने क्यों लिखा है। ये आर इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार जो हमारे पास पाइथन कोड होता है ना, वो हमारे पास जो इसके अंदर जो लिखा है, ये जो हमने डॉलर के जो साइन लगाए हैं, इसके अंदर जो लिखा है उसको कंफ्यूज हो जाता है उसको लेके। तो उसको कंफ्यूजन को रोकने के लिए और हमारा जो कोड है पहली बार में ही रन हो जाए, तो इसीलिए हमने आर स्ट्रिंग का यूज किया है। इसको बोलते हैं आर स्ट्रिंग। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो है यहाँ ऊपर हमने एफ और आर स्ट्रिंग दोनों का यूज किया था। इस एफ प्लस आर स्ट्रिंग का मतलब है ये एफ स्ट्रिंग है और प्लस में ये रॉ स्ट्रिंग है, RAW रॉ स्ट्रिंग। तो जो रॉ स्ट्रिंग है वो उसके लिए यूज होती है कि उसका कंफ्यूजन से बचाया जा सके कि जो ये गामा है इसको हमें ग्रीक राइटिंग में लिखना है, उसके लिए यूज होता है। और ये जो एफ स्ट्रिंग है वो उसके लिए यूज होता है कि जो यहाँ पर जो बी की वैल्यू स्टोर होगी, जो यहाँ पर हमने ऊपर कोड में लिखी होगी, वो एज इट इज हमारे पास यहाँ पर आ जाए। तो सिमिलरली आगे भी हमने यहाँ पर आर स्ट्रिंग और ऐसे ही ये लगा रखे हैं। और फॉन्ट साइज का मतलब यही है कि जो हम फॉन्ट लिख रहे हैं उसका साइज कितना होगा। लाइन स्टाइल डॉटेड रखा है, ये मतलब AXV लाइन का मतलब ये है कि जो यहाँ पे, रुको मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो यहाँ पर मैंने आपको कोड दिखाया, ये जो ग्राफ दिखाया था, यहाँ पर जो हमें ये बीच में जो लाइन दिख रही है ना ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी की, इसको ही ओमेगा डी बोला जाता है। और इसको हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है ऐसे करके, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसको ओमेगा नोट को। और जब ये ओमेगा डी जो है ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी हमारी ओमेगा नोट के इक्वल रहती है, जहाँ पर हमें रेजोनेंस मिलता है, वहाँ वहीं पर हमने यहाँ पर उसको डॉटेड लाइन से यहाँ पर हमें डॉटेड लाइन से मैंने इसको दिखाया है, कलर मैंने ग्रे रखा है ओमेगा नोट के लिए। अल्फा इज इक्वल टू 0.5। अल्फा की वैल्यू है ना हमेशा जो है हमारे पास ये होती है, ये क्या बोलते हैं,
अल्फा की वैल्यू हमारे पास 0 से लेके 1 के बीच में रहती है। 0 में जो हमारी ग्रिड लाइंस, जो मैं आपको दिखाती हूँ, रुको। जो हमारे पास ये ग्रिड लाइंस है, ये जो हमारे पास डब्बे हैं, इन डब्बों का कलर जो है, यहाँ पर ये जो लाइंस हैं, ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं, इनकी कलर की ओपेसिटी को दिखाने के लिए, मतलब ये कितना दिखेगा कितना नहीं दिखेगा वो उस पर डिपेंड करता है। 0 पर ये बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हैं और 1 पे बहुत डार्क हो जाती है, 0.5 पे मीडियम रहती हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया, और हमने यहाँ पर नेचुरल फ्रीक्वेंसी रखी है। उसके बाद AX1 लीजेंड का मतलब है कि इनको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करके अरेंज करके रखने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर AX2 के लिए भी ऐसे ही लिख लेंगे। उसके लिए मैं थोड़ा देर पॉज कर रही हूँ क्योंकि आराम आराम से लिखूंगी। तो यहाँ पर मैंने वो जो है कोड लिख लिया है। अब यहाँ पे जो मैंने कोड लिखा है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि जो वेलोसिटी रेजोनेंस कर्व जहाँ पे मैंने सेम ऊपर लिखा था, सेम वैसे ही मैंने नीचे लिखा है कि इसके बारे में, ये हमने AX1 के बारे में डिटेल दी थी, ये अब हम AX2 के बारे में डिटेल दे रहे हैं कि इसके बीच में भी एक लाइन होगी ग्रे कलर की जिसका अल्फा 0.5 के इक्वल होगा। उसके बाद ऐसे करके हम यहाँ पर अपना कोड, यहाँ पर AX2 लीजेंड सेम यहाँ पर लिख रहे हैं। उसके बाद PLT डॉट टाइट लेआउट का मतलब ये है कि हम जो है, कई बार क्या होता है पाइथन कोड जब रन होता है तो AX1 और AX2 एक दूसरे के ऊपर ओवरले हो जाते हैं, और फिर उसके बाद सबसे आखिर में PLT डॉट शो, जो हमने इतना कोड लिखा है उसको शो कराने के लिए हम ये लिख रहे हैं। उसके बाद हम इसको रन कराते हैं, देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं। ओह माय गॉड। 1 मिनट में इसको फिर से ठीक करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर कोड में जो हमारे पास वो आ रहे थे एरर्स, उनको ठीक कर लिया है, और ठीक होने के बाद हमारा कोड कुछ ऐसा दिख रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको रन करवा के देख सकते हो। मैंने हर एक चीज़ आपको जो है डिटेल में बता दी है कि कैसे क्या क्या हो रहा है। और फिर उसके बाद हमारे पास ये रिजल्ट है कि हमारे पास एम्पलीट्यूड रेजोनेंस कर्व कैसा दिखता है और वेलोसिटी रेजोनेंस कर्व हमारे पास कैसा दिखता है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपको किसी और कंप्यूटेशनल फिजिक्स की टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए या फिर कोई कोड चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।